बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ, आप सबकी दुआओं से। और मेरी दुआएं आपके लिए हमेशा यही होती हैं कि अल्लाह पाक आप सबको अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी सबके लिए मेरी बच्चियों के लिए दुआएं, अल्लाह पाक उनके घरों को आबाद रखे और खुशियाँ दिखाए, आमीन सुम्मा आमीन जी। तो आप लोग भी आमीन कह दिया करें, क्या पता किसी आमीन से अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल कर ले और हमारी बच्चियों के हक़ में बेहतर हो जाए। तो आज कुछ बातें आप लोगों के साथ क्लियर करूंगी। और काफ़ी लोग मुझसे ये पूछ रहे थे, कुछ लोगों ने बहुत सारी दुआएं दी अंबर के हवाले से कि अच्छा किया अंबर ने, जो है कंप्रोमाइज़ किया और वहाँ चली गई और अल्लाह पाक उनको शादो आबाद रखे। कुछ लोगों ने कहा कि अंबर ने गलती करी। तो इस हवाले से मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें क्लियर करूंगी, तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको मेरी बात कुछ समझ में आए। और अगर कोई बात आप लोग कहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा। यहाँ पे जी सुबह उठ के ना या नाश्ता बना रही थी, तो सुबह मेरी जब होती है जब मैं उठती हूँ, यानी 11-12 बजे मेरी सुबह होती है। और फिर जो है यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड को तो नाश्ता दे दिया। मेरा नाश्ता तो बिल्कुल सादा ही सही होता है। मेरे हस्बैंड कभी ब्राउन ब्रेड खाते हैं हम लोग और बग़ैर जर्दी का जो है अंडा लेते हैं। यहाँ पर मैं तहसीन के लिए ना नाश्ता बना रही थी, तो अभी मैंने आटा गूँधा था, मगर आटा गूँधने के बाद 5 मिनट उसको थोड़ा रेस्ट देना चाहिए ताकि आटा थोड़ा सा ठहर जाए। मगर मैं अभी के अभी आटा गूँध के ना यहाँ पर मैं पराठा बना रही हूँ, क्योंकि मुझे और भी बहुत काम करना है। आज मेरे इतने बर्तन पड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने फ्रिज भी साफ़ करा, फ्रिज में से सारे बर्तन निकाले और बर्तन तो हो ही जाते हैं आपको। तो अभी यहाँ पे मुझे दिमाग मेरा अभी चल रहा था कि अभी ये काम करने के बाद ना मुझे सफाई करनी है, फिर बर्तन वगैरह धोने और फिर मुझे आज बाहर भी जाना है किसी ज़रूरी काम से, तो ये काम निपटाने हैं मुझे। तो अंबर के हवाले से जी काफ़ी मेरे पास कमेंट्स आई थी कि इंस्टाग्राम पे भी, और बहुत सारे लोग मुझे दुआ दे रहे थे, मिले भी थे मुझसे काफ़ी सब्सक्राइबर और मेरे रिश्तेदार, मेरे जानने वाले काफ़ी लोगों ने दुआएं दी। अल्लाह पाक उनको उनके रिज़्क़ में खैर बरकत दे और उनको आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी कुछ लोगों ने मेरी बच्ची की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ खड़ी करी, और बस कहते हैं ना कि अल्लाह का हुक्म होता है तो कोई कुछ भी बाल बीका नहीं कर सकता। अल्लाह पाक के दिलों में मोहब्बत डालता है और अल्लाह पाक ही बेहतर करता है। जब मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक भी मेरे लिए बेहतर करेगा और अच्छा करेगा। मेरी दुआ अल्लाह पाक कभी भी रायगा नहीं करेगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि जिसका दिल साफ़ होता है, नीयत साफ़ होती है, तो अल्लाह पाक ज़रूर मदद करता है। अगर आपकी नीयत में खोट है, आपकी बातों में तज़ाद है, तो वो फिर जो है, बस मैं क्या कहूँ इन लोगों के लिए, आप खुद समझदार हैं। कुछ औरतों ने जो कि काफ़ी उम्र रसीदा औरतें थीं, जो ऐसी औरतें जो लोगों के घरों में अच्छाई पैदा कर सकती हैं, लोगों के रिश्तों में अच्छाई डाल सकती हैं, लोगों के बिछड़े हुए लोगों को मिला सकती हैं, मगर उन लोगों ने क्या किरदार किया कि उन्होंने मेरी बेटी की जब से शादी हुई, उन्होंने इतनी उनमें फसाद डलवाया, ऐसी ऐसी बातें करी हैं, तक कि वो अगर खाना बना रही है तो उसमें 10 कीड़े निकालना, अगर अच्छा काम कर रही है उसमें मींगने निकालना। उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया कि हाँ भाई ये बच्ची जो कभी इसने अपनी माँ के घर में चाय तक नहीं बनाई है, अब ये काम कर रही है, कोशिश कर रही है अपना घर सेट करने की, अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि हर बच्चियाँ शादी से पहले काम नहीं करती, शादी के बाद ही करती हैं, और वो करती हैं जिनको अपना घर बनाना होता है, जिनको हर चीज़ लेके चलनी पड़ती है। शादी कोई खेल नहीं है कि आज आपने करी दूसरे दिन आपने छोड़ दी, आज आपने ये करा दूसरे दिन आपने नहीं करा। रिश्ते जो होते हैं बड़ी मेहनत से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े खुलूस से बनते हैं और उनको बनाना पड़ता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आप चाह के भी आप ख़त्म नहीं कर सकते, जैसे माँ बेटी का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है, भाई भाई का रिश्ता है, क्योंकि वो खून का रिश्ता है। उनको आप कह दें कि हमारा कोई वास्ता नहीं है, फिर भी आपका वास्ता उनसे ख़त्म नहीं हो सकता। चंद वक्त के लिए आपकी थोड़ी सी दूरी हो जाएगी, मगर आपका रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता। हाँ, ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, बहुत नाजुक भी होता है, बहुत प्यारा भी होता है, बहुत मजबूत भी होता है। मगर नाजुक इसलिए होता है कि सिर्फ़ जो है ना ये 3 बोल पे अटका होता है। ये आपका कोई खून के रिश्ता नहीं होता, सिर्फ़ 3 बोल पे अटका होता है, वो भी मर्द के उसमें हाथ में होता है हर चीज़। तो इस रिश्ते में जो है ना अल्लाह पाक ने निकाह के ज़रिए एक ताकत रखी है। तो दिल से दुआ है अल्लाह पाक जिनकी भी शादियाँ हुई हैं, जिनकी शादियाँ होने वाली हैं, अल्लाह पाक उनके रिश्तों में मजबूती दे और एक दूसरे को समझने की तौफीक दे। क्योंकि शादी जब नई नई शादी होती है ना, तो देखिए हत्ता कि एक बहन भाई भी होते हैं ना, उनमें भी
काफ़ी चेंजिंग होती है सोच में। वो एक सा नहीं सोचते, ये नहीं है मेरे 4 बच्चे हैं, चारों अलग अलग सोचते हैं, चारों अलग अलग बात करते हैं, सबकी अलग अलग पसंद है। तो मियाँ बीवी की एक सी सोच या एक सी पसंद कैसे हो सकती है? आपको उस सोच में आपको ढालना होता है। यानी आपको अगर मियाँ आपको कह रहा है कि ये चीज़ अच्छी है, अच्छी है, हाँ अच्छी है तो अच्छी बोलें। और ये होता है कि इन रिश्तों को आपको खूबसूरती देनी होती है, इनमें रंग भरना होता है। तो अपने काम के ज़रिए, अपनी मोहब्बत के ज़रिए, अपने अखलाक के ज़रिए रिश्तों को लेके चलना पड़ता है, अपनी घरदारी के ज़रिए इन रिश्तों को आगे लेके चलना होता है। तो सभी कुछ करना होता है औरत को, क्योंकि मर्द तो ज़्यादातर बाहर ही होते हैं, मगर औरत जो है वो घर संभालती है और घरदारी संभालती है। जब शौहर बाहर चला जाता है तो औरत की क्या ज़िम्मेदारी है कि उसके पीछे भी जो है उसके घर की, उसके माल की, उसके बच्चों की जो है हर तरह से मुखलिसी से जो है अपना काम करे और उसके माल की हिफाजत करे। ये औरत का काम होता है जो वफ़ादार बीवी होती है। तो जी ऐसे ही है। और रिश्तों को लेके चलना जो है ना बड़ा मुश्किल होता है। इंशाल्लाह शुरू शुरू में होती हैं दिक्कतें, मगर आगे जाके जो है इनमें समझ बूझ आ जाती है। कुछ ऐसे ही जो है अंबर के साथ हुआ। अंबर ने अभी जो है कुछ ऐसी बातें हुई थी, अल्लाह जानता है इसमें कोई झूठ नहीं, कोई इसके अंदर ऐसा नहीं था। ये जो हमने टेंशनें ली, जितनी हम टेंशनों से गुज़रे वो हमारा अल्लाह को, हमारे दिल को पता है। बाकी कभी हम ये नहीं चाहेंगे कि हम किसी की बात को हम लीक करें। ये किन लोगों ने बातें निकाली बाखुदा नहीं पता हमें, बस कुछ बातें क्लियर करने के लिए जो है हमने बात करी। हमने ना पहले बात निकाली थी ना अब निकाली, और ना ही हम इस मौजू पे जो है बात करना चाहते हैं। अंबर ने अभी वापस जाने का फ़ैसला किया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैंने अंबर से कहा था भाई अब तुम्हारा फ़ैसला है, तुम जो बेहतर समझो वो फ़ैसला करो, क्योंकि हम तुम पे ज़बरदस्ती कोई चीज़ मुसल्लत नहीं कर सकते। क्योंकि जब बच्चों की शादी कर देते हैं बच्चे यही कहते हैं कि अम्मी ने करी है, पापा ने करी है शादी, और ये है वो है। तो माँ बाप तो बस इसी में ही है ना घुल जाते हैं। फिर लाज़िम जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है, हर चीज़ सोच समझ के करनी पड़ती है, हर चीज़ को देखना होता है। हम भले अपनी मोहब्बत दें, नानी नाना दादी दादा कोई भी मोहब्बत देगा, मगर जो बाप की और माँ की मोहब्बत है वो इन रिश्तों में नहीं पूरी कर सकता। तो अल्लाह पाक माँ बाप की मोहब्बत और उनका साया जो है अल्लाह पाक सलामत रखे। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको माँ का प्यार नहीं मिलता या बाप का प्यार नहीं मिलता, और उनके अंदर जो एक कमी होती है ना, वो उसी बच्चे को पता है कि वो सारी ज़िंदगी एक कमी में गुजार देता है। आप भले माँ बाप से ज़्यादा भी आप मोहब्बत देंगे, उसके ख्याल रखेंगे, मगर आप वो कमी पूरी नहीं कर सकते। और माँ बाप जब शादी करते हैं बच्चों की तो बड़ी एक चाह से करते हैं, और मेरी तो दुआ है कि अल्लाह पाक बस माँ बाप का साया बच्चों पे कायम रहे, सलामत रहे, क्योंकि माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, और जो उनकी मोहब्बत है ना उनका कोई नेमुल बदल ही नहीं है। तो मैं अंबर ने जो फ़ैसला किया, मैंने अंबर से कहा मैंने कि भाई तुम अपना फ़ैसला ख़ुद करना। अंबर ने जो फ़ैसला किया बहुत अच्छा फ़ैसला किया, और मैं कहती हूँ कि बच्चे की खातिर ना कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, और अपनी ज़िंदगी को अच्छा गुजारने के लिए कुछ दरगुज़र भी करना चाहिए। तो हर माँ का जो है ना यही सोच होती है कि अपने बच्चों को यही सिखाएं कि घर जो है बार बार नहीं बनता, घर जो है बस बड़ी मुश्किलों से बनता है। कहते हैं ना पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो हमने भी करा, हमने भी बहुत ज़्यादा सर्वाइव किया, हर तरह की बातें हमने बर्दाश्त भी करी। कुछ अपने एक गृहस्थी बनाने के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता है। तो आज हम जो मकाम पे बैठे हैं ऐसे ही नहीं बैठे। जो बाद लोग बोलते हैं ना अंकल आंटी का कहना मानते, तो आंटी का कहना ऐसे ही नहीं मानते, वो करते अपनी है, मगर ये है कि अच्छी बातें सुनते हैं मगर करते अपनी है। मगर ये है कि मैं जो पहले मैं जैसे मैं बहस अब नहीं करती किसी चीज़ में, और करनी भी नहीं चाहिए, यही मैं बोलती हूँ अपने बच्चों से। तो अपने घर के हम जो काम जो करते हैं ना, ये हम क्यों करते हैं? अपनी गृहस्थी बनाने के लिए, अपने घर को संवारने के लिए, अपने घर को बनाने के लिए करते हैं। तो ये बड़ा जो है ना, जो नहीं करता ना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, और जो करते हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता, मगर रिश्तों को लेके चलना और उनमें एक मजबूती जो मियाँ बीवी में एक रिश्ते में होती है ना, एक मजबूती पैदा करना, वो इसी से होती है कि आप
अच्छा बुरा वक्त कोई भी आता है तो आपको जो है ना इसमें फेस करना है। तो इंशाल्लाह मैं अपनी जो है आपको कभी डिटेल से बताऊंगी, मेरी तो बहुत लंबी बातें हैं, और बताऊंगी मैं कि मैंने किस तरह से जो है स्ट्रगल किया, किस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। हो सकता है मेरी बातों से किसी बच्ची का जो है उसको फ़ायदा हो जाए। और होता है ना, बच्चियाँ बड़ी नाजुक होती हैं, उनकी नहीं समझ में आती बात, वो बिल्कुल टूट जाती हैं वो, तो उनको थोड़ा समझना चाहिए। थोड़ा सा मैं हमेशा यही कहती हूँ, जब बहू आपके घर में आए ना, उसको स्पेस दो, उसको स्पेस दो, उसको समझने दो। आपका घर का माहौल अलग है, उनके घर का माहौल बिल्कुल अलग होगा। हर किसी का माहौल आपके घर जैसा नहीं होता, तो थोड़ा सा स्पेस दो। हर चीज़ बहू पे नहीं डिपेंड करना चाहिए कि यही सुबह उठ के जो है ये करे। मैं एक कॉमन बात कर रही हूँ, और ज़्यादातर जो है ना, ज़्यादातर ऐसी करती हैं सासें कि बहू पे डिपेंड करती हैं कि सुबह उठ के ये हमें जो है ये करे, भले वो खुद नहीं उठेंगी। जैसे मैं अपनी बात करूँगी, मगर मैं किसी पे नहीं करती भाई, मैं अपना जो भी काम होता है मैं खुद को करने की कोशिश करती हूँ। बाकी अगर हम बहू से कोई काम, अगर बहू कोई काम कर रही है तो आप ये देखें ना, हम उसको कितना समझ भी रहे हैं, और काम कर रही है तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि काम से ही इंसान की जो है ना इज़्ज़त होती है, और काम से ही इंसान की पहचान होती है। तो वही बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर हम सब औरतें ऐसी बोले, जैसे घर में अगर 2-3 हैं और वो कहेगा मैं भी रानी हूँ, मैं रानी हूँ, तो वो मैं रानी तू रानी तो कौन भरे महलों का पानी, तो वो ये बात होती है। तो हमें यहाँ पे रानी महारानी तो है, मगर हमें नौकरानी भी बनना पड़ता है, और नौकरानी बनकर ही हम महारानी बनते हैं, ऐसे नहीं बन जाते। हर चीज़ के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, तभी आपका जो है ना मकाम ऊंचा होता है। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही इरशाद फरमाया कि कभी भी जो है ना अपने काम जो है ना अपने हाथों से करना चाहिए। यहाँ जी बस मैं बर्तन वर्तन साफ़ करे, और फिर इसके बाद है ना, अभी अंबर आई हुई थी इब्राहिम के, है ना, जो अभी सर में लगी थी ना, तो बड़ा मुझे दुख हो रहा था। उसके बाद मैंने कहा था अंबर से, अंबर थोड़ा ध्यान रखना, इसके दोबारा से चोट ना लग जाए। तो इत्तेफाक से ना इसके दोबारा से फिर वहीं चोट लग गई ज़ख़म में। तो ये थोड़े दिन में बस ये होगा सही, अल्लाह पाक बेहतर करे। मैं तो दुआ में यही कहती हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक अपनी हिफाजत में रखे। और बच्चे बड़ी मुश्किलों से पलते हैं, ऐसे ही नहीं पल जाते बच्चे। माएँ जो होती हैं ना, अपना दिमाग, अपनी जान सब कुछ ख़त्म कर देती हैं। तो कहते हैं ना कि एक कहावत है कि सारा जोबन ढा दूँ तब एक लाल पालूँ, तो वो बात होती है। तो औरत जो होती है ना, अपना सारी खूबसूरती सब कुछ, अपना ऐशो आराम सब कुछ ख़त्म कर देती है, तब एक बच्चा पलता है। तो कोई किसी के लिए इस तरह से मुँह उठा के बोल देता है ना, बड़े दुख की बात होती है कि आप किसी की बेटी को आप कुछ बोल रहे हो, कहीं कुछ बोल रहे हो। हर चीज़ ये फेक नहीं होती है। और मैं कहती हूँ जो लोग ऐसे करते हैं ना, तो उनके साथ अभी शायद गुजरा नहीं है ऐसा कोई वक्त, और अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त उनके ऊपर कोई आए। अल्लाह नेक हिदायत दे, और उनको जो है बस दूसरों की भी तकलीफ़ को समझने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे ना अंबर आई हुई थी, मैं अभी बाहर गई थी थोड़ा सा उस काम वाम करने के बाद, तो इनके पापा घर में थे। और इंशाल्लाह बताऊंगी, मेरा काम अभी हुआ नहीं वो, तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। वो काम के लिए मैं गई थी तहसीन के साथ, वहाँ पे मुझे काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि शहर गई थी, बहुत ज़्यादा रश भी हो रहा था। और बाइक पे जाती हूँ ना, तो मेरी पीछे गर्दन में भी दर्द हो जाता है, और पाँव में भी बैठे बैठे दर्द हो जाता है। तो अंबर को मैं यही कह रही थी, भाई इब्राहिम का ख्याल रखना, और काम तो भाई होते रहते हैं, मगर काम के साथ बच्चे का ख्याल रखो। अभी ये उम्र ऐसी है, क्योंकि बच्चे जब भागने दौड़ने लग जाते हैं ना, वो आपके हाथ में नहीं आते, वो अपनी मर्ज़ी से भागते दौड़ते हैं। यहाँ पे भी मैं इसको ऐसा देखती रहती हूँ, क्योंकि मेरे जो है ना किचन की कैबिनेट, इसमें सब छुरियाँ चम्मच सब मैंने निकाल दिए कि बच्चे इसमें से निकाल न लें और नुकसान पहुँचा सकते हैं। अभी तहसीन जो है ना अंबर को भी छोड़ने जा रहा है, और मैं कहती हूँ कि अंबर ने फ़ैसला किया है, बहुत अच्छा किया, सोच समझ के किया, और मैंने इसके ऊपर ही फ़ैसला छोड़ दिया था। तो मुझे बड़ी खुशी है, अल्लाह पाक इसको बुरी नज़र से बचाए, उसके घर आबाद रखे, और आपस में प्यार मोहब्बत दे। तो ये हर घर में कुछ ना कुछ, कहीं छोटी कहीं बड़ी नाराज़गियाँ या लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो उनमें अल्लाह पाक मोहब्बत दे रिश्तों में। और बच्चे के ऊपर ना अल्लाह पाक माँ बाप का साया रखे, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, मासूम होते हैं, इनको बिल्कुल भी अभी समझ बूझ नहीं है। मियाँ बीवी में भी अल्लाह पाक मोहब्बत रखे। और कहते हैं ना कि मियाँ बीवी में जो फूट डलवाता है ना, वो शैतान का दोस्त होता है। शैतान का पसंदीदा अमल है कि मियाँ बीवी में फूट डलवाना, और जब वो लड़ रहे होते हैं ना, तो वो बड़ा खुश होता है।
तो बस कुछ ऐसी बातें होती हैं नहीं समझ में आती हैं, और गुस्सा तो वैसे भी हराम होता है। तो बस अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए शैतान से, और शैतानी जो लोग हैं ना उनसे भी पनाह मांगनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे बैठे होते हैं ताक में कि हम बस ऐसे काम करें, ऐसी बात करें जिससे किसी को तकलीफ़ हो जाए, इनके घर में फसाद हो। मगर आप जब तक मजबूत हो कोई कुछ भी नहीं कर सकता इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक बस सब बच्चों के घर बनाए रखे, और जिनके औलाद नहीं है अल्लाह पाक उनको औलाद अता करे, घर नहीं है अल्लाह पाक उनको घर अता करे, और जो बच्चे बच्चियां रोज़गार की तलाश में अल्लाह पाक उनको अपने गैब से उनको रोज़गार अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी अभी ना मैं अभी बाहर आई थी अंबर को छोड़ने के लिए, थोड़ी देर बाद आई थी मैं, तो नीचे ही थे, और इब्राहिम जा नहीं रहा था क्योंकि जहाँ आता है ना तो उसका यहाँ ही दिल लगता है। तो फिर यह है कि उसको देर हो रही थी, अभी अंबर चली गई, तहसीन छोड़ने गया है, और मेरे हस्बैंड जो है ना अभी बाहर से आए थे, तो अभी बस अभी मैं जा रही हूँ ऊपर। और यहाँ मनी प्लांट की बेल मैंने नहीं अंदर रखवा दी थी ताकि इसको धूप में ख़राब ना हो। अभी यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ना, ये आपने ये जो सीढ़ियों की ये रेलिंग, तो यहाँ पर अभी शीशे लगेंगे। मेरे पास ये कमेंट्स आई थी आंटी आप यहाँ पर जो है ना डंडे लगवा दें, ये खुला हुआ बहुत ज़्यादा गैप हो रहा है। तो आज वो आया था शीशे लेके, तो कह रहा था कि आंटी मैं कल आके ना मैं इंशाल्लाह ताला ये काम करूँगा। उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस ये कामों में है ना मेरा तो हाल बुरा हो गया। और होता ना कि इंसान फिर फंस जाता है काम करवाने में। मेरी कुछ तबीयत भी ऐसी चल रही है, इंशाल्लाह जाऊंगी मैं डॉक्टर के, कोई सप्लीमेंट या कोई अपना दवाई वगैरह लूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक रही हूँ। थक तो जाती हूँ मैं, मगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है मेरे हाथ पैरों में, और काम करते करते ऐसा लगता है फिर कि जैसे ना हाथ थोड़े हल्के हल्के लरज रहे हैं। तो ये पतनी कमज़ोरी है, क्या वजह है, बस अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती दे। तो अभी तो मैं यहाँ पर अकेली हूँ घर में, और पता नहीं चलता, बस काम ही काम में ना सारा दिन निकल जाता है, हत्ता कि रात भी मेरी ऐसी ही निकल जाती है। तो जी यहाँ पे वीडियो एंड करती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।